हेलो एवरीवन, मैं रितेश। बुद्धा के समय की बात है। एक औरत जिसका नाम कौशागमी रहता है, वो अपने एक लौते पुत्र की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सदमे में थी और गांव के हर आदमी के पास जाती थी और बोलती थी कि कोई भी औषधि हो तो मुझे दे दो, जिससे मेरा बच्चा है वो जीवित उठे। लोग उसे मना कर देते क्योंकि आज तक मृत्यु पे किसी की विजय तो हुई नहीं है। ऐसे ही वो बुद्ध के पास पहुंचती है, बुद्ध से बोलती है कि बुद्ध, मुझे कोई एक ऐसी औषधि दे दीजिए जिससे मेरा पुत्र जीवित हो उठे। बुद्ध बड़े प्यार से बोलते हैं, हाँ मेरे पास एक ऐसी औषधि है। ये सुनते ही वो खुश हो जाती है। बुद्ध बोलते हैं, उस औषधि के लिए मुझे कुछ सामग्री की जरूरत पड़ेगी जो तुमको लेके आना पड़ेगा। वो बोलती, हाँ बताइए, मैं लेकर आऊंगी। बुद्ध उसे बोलते हैं कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज चाहिए होंगे। वो कहती है ठीक है। वो जैसे ही जाने लगती है, बुद्ध उसे बोलते हैं कि ये सरसों के बीज उसी घर से लेके आना जिस घर में माता पिता, नौकर, बच्चे, भाई बहन, भाभी, किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। वो इस बात को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ जाती है और जिस जिस घर में जाती है उस घर में सभी लोगों से सरसों के बीज देने के लिए राजी हो जाते हैं। बट जैसे ही वो पूछती है कि आपके घर में भाई बहन, आदमी, परिवार, माता पिता या नौकर, किसी की मृत्यु हुई है, तो सब उसे जवाब देते कि हाँ। तो जिस भी घर में जाती है उसे यही रिप्लाई मिलता है। फाइनली उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि वही इस दुख से नहीं गुजर रही है। बहुत लोग गुजर चुके हैं, बहुत लोग गुजरेंगे। संसार में कोई भी इस दुख से नहीं बचा है। सबको किसी न किसी प्रकार का दुख है। और इसी साथ में वो अपने निर्जीव पुत्र के शरीर को लेकर बुद्धा के पास जाती है। बुद्ध से बड़े प्यार से बोलती है कि आपने मुझे मार्ग दिखाया, आपका बहुत धन्यवाद। बुद्धा बड़ी कामली उसे बोलता है, जो आया है वो जाएगा। मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे हर किसी को देखना है। हम अगर ये सोचते हैं कि हमारे पास ही गम है, हमें ही ये प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है। पूरे संसार में किसी ना किसी को कोई ना कोई समस्या है। इस बात को वो सुनती है और जाके अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर देती है। तो दोस्तों, इस बात से एक चीज सामने आती है कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। चाहे पेड़ हो, पौधा हो, घर हो, कुछ भी, इंसान का शरीर हो, कुछ भी परमानेंट नहीं होता। आज आपको दुख है तो सुख भी आता है। आप सभी की लाइफ में अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा, जो मैं इस बात को बोल रहा हूं। आप सभी की लाइफ में कोई ऐसा पल आया होगा जब आप बहुत ज्यादा खुश रहे होंगे, और आप सभी की ही लाइफ में कोई ऐसा पल आया होगा जब आप बहुत ज्यादा दुखी रहे होंगे। अगर ये मेरी बात गलत हो तो मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा। जब दुख आया होगा तो आपने उस दुख को भी झेला होगा, और जब सुख आया होगा तो उसको भी खुशी खुशी आपने उस पल को बिताया होगा, और आज भी उस पल को याद करते होंगे। लेकिन आप उससे मूव ऑन हुए तो लाइफ में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। खुश रहने की कोशिश करिए, आप खुश हो जाएंगे। सच्चाई को एक्सेप्ट करिए। सच्चाई कड़वी जरूर होती है, लेकिन सच्चाई को एक्सेप्ट करिए, हमेशा खुश रहेंगे। आपके लाइफ की जो भी टेंशन है वो सारी खत्म हो जाएगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा।